पागलपन प्यार की चैप्टर 70 क्लोजेट में कौन था? अमित, क्या तुम सच में आर्मी में शामिल होने जा रहे हो? तन्मय को आखिरकार उससे पूछने का मौका मिल गया। ये रितिका ही रही होगी जिसने तुम सभी को बताया होगा। अमित के पास सुगंधित मीठी वाइन थी। अपनी पतली अंगुलियों से उसने धीरे से वाइन को घुमाया। ये सुमित की वाइनरी थी जिसने इन्हें मॉडिफाई किया था। उसने देखा कि रितिका को ये स्पेशली पसंद थी, इसलिए वह सुमित से उसे कुछ टाइम बाद गिफ्ट देने के लिए कहता था। वाह अमित, ये बहुत बड़ा मामला है, लेकिन तुमने हमारे साथ इस पर डिस्कशन तक नहीं किया। अगर रितिका ने इसका जिक्र नहीं किया होता तो हम अभी भी अंधेरे में होते। दोस्ती से पहले प्यार को रखने के लिए टीम को इतना पक्षपाती नहीं होना चाहिए। विवेन ने उसका स्वर सुना और ऐसा लग रहा था कि वह असली है। वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन उसे चिढ़ाता था। अमित ने उदास होकर कहा, ये सच में इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरी फैमिली एक आर्मी बैकग्राउंड से है, लेकिन मेरे डैड और मेरे भाई ने पॉलिटिक्स में एंटर किया। परिवार की परंपरा को जारी रखने वाला कोई होना चाहिए। मेरा आर्मी पाथ अपनाना लंबे टाइम से तय किया गया है। उद्धरण चिन्ह। तन्मय ने उसे एक कॉम्प्लेक्स लुक दिया। क्या तुमने हमेशा आर्मी को रिजेक्ट नहीं किया है? इस बात को लेकर तुमने दादाजी से कई बार झगड़ा भी किया था। रितिका के स्कैंडल के बाद से अमित काफी मैच्योर हो गया था। उसने जो कुछ कहा और जो कुछ उसने किया वह कुशल और बेईमान था। कौन जानता था कि एक इंसान इतने कम टाइम में सच में इतने बड़े बदलावों से गुजर सकता है। दरअसल तन्मय का अनुमान काफी सटीक था। अमित में चेंजेस उसके सपने के कारण हुआ था। किसी की सोच लगातार बदलती रहती है। मुझे यकीन नहीं था कि यह कब शुरू हुआ, लेकिन मैं पीछे रह गया। धीरे धीरे तुम सभी बिजी होने लगे और मेरे पास अब तुम लोगों के साथ डिस्कशन करने के लिए इसी तरह का कोई टॉपिक नहीं है। मैंने बस इतना मान लिया कि तुम सब बदल गए हो, लेकिन रितिका के साथ हुई घटना के बाद से मैं आखिरकार समझ गया कि सच में तुम लोग बिल्कुल नहीं बदले हैं। यह मैं ही था जो शुरू से ही तुम्हारे सेम लेवल पर कभी नहीं था। तन्मय ने महसूस किया कि उसका गला सूख गया है। आर्मी में एंटर होना भी अच्छा है। मैं तुम्हें फ्यूचर में पॉलिटिकल कमिश्नर बनने दूंगा। विवेन ने उसके कंधों पर हल्के से थपथपाया और मुस्कुराया। मेरे दादाजी अभी अभी गवर्नमेंट से रिटायर्ड हुए हैं, इसलिए मेरी फैमिली में अभी ऐसा कोई नहीं है जिसे चुना जा सके। फ्यूचर में जब मैंने फैमिली बिजनेस संभाल लिया तो किसी को आर्मी में रखना सुविधाजनक होगा। इस टाइम सुमित शांत हो गया। उसने उनके अजीब इमोशन को देखा। कुछ हुआ है? तुम सबके चेहरों पर इतनी अजीब सी सूरत क्यों है? तन्मय ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। अमित ने जल्द ही आर्मी में जाने का फैसला किया है, इसलिए हम उसके लिए बस खुश हैं। सुमित भी चौंक गया था और जानकारी मांगने वाला था। हालांकि ये देखने के बाद कि तन्मय और विवेन उसके लिए सच में खुश थे, उसने अमित को कंधे पर थप्पड़ मारा और कहा, अमित, तुमने आखिरकार इसके बारे में सोचा? मैं अभी भी चिंतित था कि तुम सच में अपनी पूरी लाइफ में अपना रास्ता स्मोकिंग करने जा रहे थे। उद्धरण चिन्ह। अमित मदद नहीं कर सका लेकिन उसे लात मारी। किसने अपनी लाइफ में स्मोकिंग की? तुम टीना की तरफ उसके बॉडीगार्ड के रूप में क्यों नहीं हो, लेकिन यहाँ हमारे साथ हो? सुमित को आखिरकार याद आ गया कि वह वहाँ किस लिए था। पहले वेटर ने गलती से रितिका के कपड़े खराब कर दिए थे, फिर रितिका को बदलने के लिए दूसरे लेवल के क्लोकर रूम में ले आए। ऐसा लग रहा था कि वे थोड़ी देर के लिए चले गए हों। टीना और मैं जाने के लिए बहुत बिजी हैं, इसलिए हम आशा करते हैं कि तुम जाकर उसे देख सकते हो। अमित की नज़र एक बार पार्टी में पड़ी और ये देखते हुए कि प्रिया और अनु भी आसपास नहीं थे, उसके दिल की धड़कन रुक गई और उसे अचानक बुरा लगा। मैं जाऊंगा और अभी देख लूंगा। अमित ने अपना वाइन कप एक वेटर की ट्रे पर रखा और बॉलरूम के पार दूसरे लेवल पर पहुंचा। क्लोकर रूम में पहुंचकर अमित ने दरवाजा खटखटाया। रितिका, क्या तुमने कपड़े बदल लिए हैं? कमरे में कोई हलचल नहीं थी। यह महसूस करते हुए कि कुछ सही नहीं था, अमित ने इस बार और जोर से दस्तक दी। रितिका, तुम बहुत लंबे टाइम से बदल रही हो। टीना और बाकी लोग नीचे तुम्हारा वेट कर रहे हैं।
कमरे से अभी भी कोई आवाज या हलचल नहीं आ रही थी, इसलिए उसने अपने कान दरवाजे पर दबा दिए। अचानक कमरे के अंदर से एक तेज धमाका हुआ और उसने सोचा कि उसने मदद के लिए चिल्लाना भी सुना है। हालांकि क्योंकि साउंड प्रूफिंग अच्छी थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना है, लेकिन वह ऋतिका की आवाज को स्पष्ट रूप से समझ सकता था। अमित का खून ठंडा हो गया। दरवाजे के नॉक को घुमाते हुए उसका दिमाग पूरी तरह से खराब था, लेकिन दरवाजा बंद था, इसलिए दरवाजा खोलने का कोई रास्ता नहीं था। ऋतिका, अंदर क्या हो रहा है? जल्दी करो और बताओ। अमित के मन में गलत फीलिंग आ रही थी। धमाका अधिक से ज्यादा तेज होता हुआ सुनकर यह उसके दिल की धड़कन के समान लग रहा था। उसने एक बार फिर दरवाजे पर अपने कान दबाए, लेकिन कोई जवाब नहीं सुना, केवल बार बार पीटने की आवाजें सुनाई दीं। दरवाजे के कंपन को महसूस करते हुए तेज आवाज ने उसके कान को बहरा कर दिया। ऋतिका, डरो मत। दरवाजे से हट जाओ, मैं इसे गिरा दूंगा। अमित की सांसें छोटी हो गईं। वो कुछ कदम पीछे हट गया और गुस्से से दरवाजे पर जोर से मारा। उसने दरवाजे को इतनी जोर से मारा कि उसका आधा शरीर दर्द से सुन्न हो गया था, लेकिन वह अपने शरीर को दरवाजे पर पटकता रहा। इस टाइम कुछ गेस्ट ऊपर की ओर चल पड़े। उनमें रुया और निशा भी थी। अमित को अपने शरीर को दरवाजे पर पटकते हुए देखकर वे उसकी ओर दौड़े और पूछा, अमित भाई, क्या हुआ? तुम दरवाजे के खिलाफ खुद को क्यों पटक रहे हो? अमित ने उन्हें इग्नोर किया, पीछे हट गया और दरवाजे पर लात मारी। दरवाजा बस थोड़ा सा हिल गया। निशा ने रुया की आंसू भरे एक्सप्रेशन को देखा और उसे वापस पकड़कर अमित के पास पहुंची। अमित भाई, पार्टी उबाऊ है। टीना ने अभी पोकर के लिए एक कमरा तैयार किया है। आओ और हमारे साथ पोकर खेलें। अमित ने निधि को एक तरफ धकेल दिया। उसकी दुनिया में बस वही दरवाजा था, मानो दरवाजे ने तुरंत उसकी पूरी दुनिया को हिला दिया हो। रुया ने जल्दी से उसकी मदद की। निशा, क्या तुम ठीक हो? निशा के निचले हिस्से में चोट लगी और वह लगभग फट गई। वह बोलने में बहुत शर्मिंदा थी, इसलिए उसने रुया की ओर सिर हिलाया। रुया ने तभी अंदर से धमाके की आवाज सुनी। उसकी आंखें पहचान के साथ चमक उठीं। लगता है कोई अंदर से दरवाजा पीट रहा है। अमित भाई, क्या आप जानते हैं कि अंदर क्या हुआ है? अंदर कौन दरवाजा पीट रहा है? अमित ने उसे भी नजरअंदाज कर दिया। रुया ने अमित को बहुत चिंतित देखा और महसूस किया कि क्लोकर रूम में मौजूद इंसान ऋतिका हो सकती है। उस विचार के साथ उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप गया, सहज ही दरवाजे के करीब जा रही थी। निशा ने भी देखा कि कुछ गड़बड़ है और एक्साइटमेंट से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि अलमारी में लॉक उल्टा हो? क्या यह अजीब नहीं है कि बॉल के ऊपर का क्लॉक रूम किसी को अंदर से बंद कर देगा? रुया ने बेगुनाही का नाटक किया। अगर किसी को घर में लॉक कर दिया गया है तो चाबी के लिए मिस कपूर की तलाश क्यों न करें? आवाज बहरा कर रही थी। मजबूत दरवाजे को अमित ने लात मारी थी। क्लोकर रूम में अमित सबसे पहले पहुंचा। जब उसने अंदर की सिचुएशन देखी तो उसे लगा जैसे वह एक साथ 5 बोल्ट बिजली की चपेट में आ गया हो। वह थोड़ा लड़खड़ा गया, उसे लगा कि उसके शरीर से एक पल में सारा खून निकल गया है। सांसें थमने जैसी अनुभूति हो रही थी, मानो उसकी छाती के चारों ओर अनगिनत घाव हों और अचानक कस गया। ये कारण से परे दर्दनाक था। ऋतिका, ऋतिका, चाहे सपने में हो या हकीकत में, मैं अभी भी तुम्हारी रक्षा करने में नाकामयाब रहा। अलमारी में ड्रग्स की स्मेल हवा में भर गई थी। अंदर जमीन पर एक आदमी और एक औरत थे, जो संदिग्ध रूप से उलझे हुए थे। अमित की आंखें एक सेकंड में धुंधली हो गईं। उसकी धुंधली दृष्टि में केवल 2 लाइन चल रही थीं। यह ऐसा था जैसे वह बर्फ में डूबा हुआ था, ठंड उसकी हड्डियों में काट रही थी। ऐसा लगा जैसे उसका सारा अस्तित्व, उसका सारा संसार जम गया हो। उसका दिल कस गया। उसके बुरे अपने का वह सीन उसके सिर पर चढ़ गया और वह उसे वापस नीचे धकेलने में असमर्थ था। आह! कमरे के चारों ओर तेज आवाजें गूंज उठीं। कमरे में मिले मेज से 2 लड़कियां भाग गईं। कुछ लड़के चौंक गए, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह सीन अलमारी में सामने आएगा।
किसी की नाक से खून भी निकल गया। क्या हो रहा था? अनु वर्मा। रुया की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। सामने के सीन को देखकर वह दंग रह गई। तेज आवाज ने अनु को उसकी बेहोशी से जगा दिया। ऐसा लग रहा था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और वह चिल्लाई, बाहर निकलो, बाहर निकलो, यहाँ मत आओ, चले जाओ और करीब मत आओ। अनु मुड़ गई, अपना चेहरा छिपाने की बहुत कोशिश कर रही थी। सदमा, भय, शर्म, निराशा, क्रोध, पहाड़ के पानी की तरह उसमें से हर तरह की फीलिंग निकली। सभी को यकीन नहीं हो रहा था कि जमीन पर पड़ी लड़की सच में वर्मा फैमिली की सौतेली बेटी अनु थी। वर्मा फैमिली सोसाइटी में एक रेप्यूटेटेड फैमिली थी, यहाँ तक कि उनके अंडर आने वाला एक कुत्ता भी परिवार के बाहर किसी की तुलना में अच्छी लाइफ व्यतीत करेगा। हालांकि अनु पिछली शादी से सिर्फ बेटी थी, फिर भी उसे वर्मा फैमिली ने कई सालों तक पाला। ये सच था कि उनके सोशल सर्कल में कई लोग उसे नीचा देखते थे और जब वह घूमती थी तो उसकी इंसल्ट करते थे, लेकिन उसे अभी भी वर्मा फैमिली की पालक बेटी होने का स्टेटस प्राप्त था। ये किसी की भी इमेजिनेशन से परे था कि अनु सच में टीना कपूर की बर्थडे पार्टी में ऐसा कुछ करेगी। आहा, बाहर जाओ, मैंने कहा, बाहर जाओ। अनु चिल्लाई, उसके पूरे इमोशन उसकी फीलिंग में डूबे हुए थे। अमित आखिरकार अपने बुरे विचारों से जाग उठा। जैसे ही उसकी नज़र साफ हुई, उन्होंने देखा कि आदमी के साथ उलझी औरत में अनु थी, न कि रितिका। उसके दिल की गांठ ढीली हो गई और उसने महसूस किया कि उसके कंधों से एक भार उतर गया है। तभी उसने महसूस किया कि उसकी बनियान ठंडी थी, उसके ठंडे पसीने ने उसकी कमीज भीग दी थी। यह उसकी बनियान से चिपक गई, जिससे वह बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। अमित ने अनु को बुरी तरह से देखा। बेशर्म, तुम एडल्ट भी नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम एक आदमी के साथ ऐसा काम करती हो। अगर तुम इसे इतनी बुरी तरह से करना भी चाहती थी, तो तुमको इसे अपने घर में ही करना चाहिए था। फिर भी तुम यहाँ कपूर फैमिली के फर्श को गंदा करने के लिए आई हो। उसकी आंखों का साइज तेजी से कम होता गया, जिससे उसकी आंखें लाल हो गई। उसके शरीर से धीरे धीरे गुस्से की आभा निकल रही थी। अगर अंदर का इंसान ऋतिका होती, तो क्या आदमी के बगल में लेटी हुई इंसान ऋतिका होती? अमित उस सपने के बारे में सोचने में मदद नहीं कर सकता था, जहां ऋतिका काव्या, प्रिया और अनु के जाल में फंस गई थी और एक एडल्ट होने से पहले ही अपनी वर्जिनिटी खो दी थी। पहले दो लड़कियों की चीख ने गेस्ट को नीचे गिरा दिया। सभी लोग जिज्ञासावश ऊपर की ओर भागे। क्लोजेट अंदर का नजारा देखकर वे हैरान रह गए। अमित ने प्रिया के सिलहूट की तलाश में अपनी बर्फीली आंखों से भीड़ को बहलाया। उसने पहले देखा था कि प्रिया बॉलरूम में मौजूद नहीं थी। प्रिया और अनु अलग नहीं थी। अगर अनु यहाँ थी, इसका मतलब था कि प्रिया को पास ही होना चाहिए था। अमित की तेज आंखों ने क्लोजेट के वेस्ट कवर पर ध्यान दिया। उसने इसके लिए एक रास्ता बनाया और एक ही चाल से उसे खोल दिया। प्रिया का चेहरा चादर की तरह पीला पड़ गया था, क्लोजेट के अंदर छिपी हुई थी। उसने अपने शरीर को और भी अधिक झुकाया और कसकर मुड़ी। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, जैसे कोई हंस अपनी जेद गर्दन को खूबसूरती से फैला रहा हो। उसने अमित को ऐसे देखा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें खिले हुए फूलों पर ओस की तरह पानी से भरी हुई थीं। वह नाजुक और दयनीय लग रही थी। जो भी आदमी उसे देखता उसका दिल सिंपैथी से टूट जाता। हालांकि अमित सिर्फ कोई आदमी नहीं था, उसे मूल रूप से केवल प्रिया के लिए नफरत महसूस हुई। अब उसका ढोंग देखकर उसे नफरत से परे महसूस हुआ। एक तेज हरकत में उसने उसे बाहर खींच लिया। नहीं, प्लीज मत करो, प्रिया चिल्लाई। उसका शरीर लड़खड़ा गया और वह फर्श पर गिर गई। उसके कपड़े टुकड़ों में थे, जाहिर तौर पर उसके सुंदर शरीर को ढकने में असमर्थ थे। उसके यंग और कोमल शरीर ने उन युवकों के झुंड का कारण बना, जो अभी तक प्यार में मैच्योर नहीं हुए थे। उनका यंग, गर्म खून बढ़ गया। उन्होंने प्रिया को जो निगाहें दी, वे तीव्र वासना से भरी थीं। यह अननोन था जो एक्साइटमेंट में चिल्लाया था, ये प्रिया जैन है, मिस वर्मा, जिसे वर्मा फैमिली ने पहले गलत तरीके से पहचाना था।
प्रिया ने अपना चेहरा झांक लिया, जैसे कि यह भूल गई हो कि उसकी छाती और उसका निचला भाग सादे सीन में था। निशा और रूटा पूरी तरह से दंग रह गई। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि अंदर को इंसान ऋतिका होगी। यह अनु और प्रिया निकली। मुझे फंसाया गया था। मैं इस तरफ बाथरूम का उसे करने आए थे। क्लोजेट में आवाज सुनकर अनु और मैं देखने के लिए अंदर गए, लेकिन कौन जानता था कि दरवाजा बाहर से बंद था। मुझे फंसाया गया था। प्रिया ने घबराकर समझाने की कोशिश की, उसके आंसू बुरी तरह गिर रहे थे। एक लड़के ने उसके दयनीय बिहेव को देखा और अपने शरीर को ढकने के लिए अपना ब्लेजर उसे से दिया। थैंक यू। प्रिया के आंसू बह निकले और उसने जल्दी से ब्लेजर को अपने ऊपर खींच लिया और अपनी खुली हुई स्किन को छुपा लिया। मुझे बचाओ प्रिया, मुझे बचाओ। अनु की कमजोर आवाज क्लोजेट के अंदर से सुनाई दी। प्रिया को आखिरकार अनु के बारे में याद आया और वह दौड़ पड़ी। वह आदमी पहले से ही बेहोश था, एक तरफ लेटा हुआ था। अनु कोने में लिपटी हुई थी। उसके हाथ और पैर अंदर घुसे हुए थे, उसका शरीर बिना रुके कांप रहा था। अनु, अनु, अब ठीक है, मैं यहाँ हूँ। प्रिया ने ब्लेजर को उतार दिया और अनु के शरीर को ढकने के लिए इसका उसे किया। उसने फर्श पर घुटने टेक दिए, अनु को कसकर गले लगाया और उसके कान में फुसफुसाया। थोड़ी देर के बाद टीना कुछ नौकरानियों के साथ पहुंची। वह अभी भी कम उम्र की थी, इसलिए यह नेचुरल था कि इस तरह के मामले को पर्सनली से संभालना उसके लिए असुविधाजनक था। इसलिए उसने इसे संभालने के लिए हाउसकीपर को बुलाया। 71 लालच के कारण हुई डिजास्टर। ऋतिका को झींगे, केकड़े और सीप जैसे सी फूड खाना पसंद थी। हालांकि कपूर फैमिली ने जो डिनर तैयार किया उसमें ज़्यादा सी फूड शामिल नहीं था। जैसे ही उसने टीना के कपड़े पहने, उसने बॉलरूम में डाइनिंग एरिया में दिल से खाना खाया। ऊपर जो हो रहा था वह उससे रिलेटेड नहीं लग रहा था। किसी भी मामले में कोई नेचुरली से उसे बताएगा कि कुछ टाइम बाद वहाँ क्या हुआ था। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था जब बॉलरूम का माहौल अजीब लगने लगा था। लड़के और लड़कियां एक ग्रुप में 3, भीड़ में 5, एक साथ इकट्ठा होने लगे, शांत स्वर में बात करते हुए। ऋतिका ने फुसफुसाते हुए अनु और प्रिया के नाम स्पष्ट रूप से सुने। उसके होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। वे उसे नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे थे, लेकिन बाजी पलट गई और उन्होंने अपनी ही दवा का स्वाद चखा। प्राकृतिक आपदा से बचा जा सकता है, लेकिन अपने पापों से नहीं। बहुत जल्द टीना और अमित दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे और ऋतिका की ओर चल पड़े। ऊपर की सिचुएशन क्या है? ऋतिका ने तुरंत पूछा। वह सच में ये देखने के लिए ऊपर जाना चाहती थी कि हंगामा क्या है, लेकिन प्रिया हमेशा से चालाक थी। उसे गंदे पानी में घसीटे जाने का डर था, इसलिए उसने अपनी क्यूरोसिटी को शांत किया। जैसे ही अमित ने ऋतिका को बॉलरूम में सेफली खाना हुए देखा, उसकी गुस्से वाली फीलिंग बिना किसी निशान के फैल गई। उसने उसे अपना फोन सौंप दिया। 360 डिग्री इमेजिंग, तुम खुद ही देख लो। ऋतिका की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने नहीं सोचा था कि अमित सच में उस सीन को रिकॉर्ड करेगा। अमित उसकी आंखों में नज़र देखकर चौंक गया और जल्दी से एक कदम पीछे हट गया। प्रिया और अनु हमेशा तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही हैं। उनके दिखावे करने की तस्वीरें लेना मेरे लिए गलत कैसे है? दरअसल वह अपने बिहेवियर से इतना घिनौना काम शायद ही नहीं कर सकते था। लेकिन उस टाइम जो कुछ भी उसके दिमाग में था, वह काव्या, अनु और प्रिया के बारे में उसके सपने के सीन थे और उन्होंने ऋतिका का मर्डर कैसे किया। नहीं, मैं अच्छा करने के लिए तुम्हारी तारीफ करने ही वाली थी। ऋतिका ने खुशी खुशी रिकॉर्डिंग खोल दी। रिकॉर्डिंग उसकी इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा तेज थी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस लाइफ में जिस इंसान ने अपनी वर्जिनिटी खो दी जब वे अभी भी कम एज के थे, वो अनु होगी। और फिर भी जिसके पास एक अपर क्लास की और सुंदर, प्योर सौम्य रेप्यूटेशन थी, प्रिया, वह भी अपने शरीर को सभी की आंखों के नीचे उजागर कर देगी, जिससे उसका असर खो जाएगा। उसका दिल अचानक तरह तरह के इमोशन से भर गया। तुम मुझे बता सकती हो कि सच में क्या हुआ? टीना ने अपनी बाहों को मोड़ लिया और ऋतिका को देखा। अमित भी बहुत एक्साइटेड था।
मैंने सोचा था कि क्लोकर रूम में तुम ही वो इंसान थी। मैं इतना डरा हुआ था कि ठंडे पसीने से भीग गया था। कौन जानता था कि अंदर के लोग अनु और प्रिया निकली। जल्दी बताओ, क्या हुआ? इससे पहले, जब वेटर ने मुझ पर ड्रिंक गिरा दी, जिससे मेरी ड्रेस भीग गई, तो मुझे पहले से ही पता था कि उसने ऐसा जानबूझकर किया है। आमतौर पर, जब लोग चलते हैं और अनस्टेबल होते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ उन्हें अनस्टेबल करती है, वो उनके हाथों की चीज़ें होती हैं। परंतु जब वह ठोकर खाकर गिर पड़ा, तो उसके पैर अनस्टेबल थे। मजे की बात यह है कि जिस ट्रे को वह पकड़ रहा था वह एकदम सीधी थी। और क्योंकि मैंने अचानक प्रिया और पार्टी को देखा, मैं मेंटली तैयार थी, इसलिए मैंने सभी छोटी बात पर ध्यान दिया। टीना ने तुरंत पूछा, और फिर तुमने उस वेटर को कैसे हिलाया? मैंने पाया कि मैं तुम्हें कुछ कपड़े उधार देने के लिए कहूँ, और साथ ही तुमने प्रिया और अनु को अपनी जगह कैसे कर दिया? रितिका ने आगे कहा, जब वेटर मुझे क्लोजेट में ले गया, तो मैंने अपने पैर में मोच आने का नाटक किया और बेरहमी से और फर्स्ट मेडिकल किट दिलाने की मांग की। फिर मैंने वॉशरूम में छिपने का मौका लिया। जब वह किट के साथ वापस आया, तो ये देखकर कि क्लोकर रूम को कसकर बंद कर दिया गया था, उसके लिए ये सोचना नेचुरल था कि मैं पहले ही अंदर जा चुकी थी। लगभग 10 मिनट बाद, मैंने प्रिया और अनु को चुपके से ऊपर आते देखा। इसलिए, जैसे ही वे क्लोकर रूम में गए, मैंने उन्हें तुरंत बंद कर दिया। मैंने दरवाजे का ताला भी तोड़ा, ताकि वो बाहर न आ सकें। टीना ने अपने दांत पीस लिए। क्लोजेट में आदमी को बहुत ज्यादा ड्रग्स दी गई थी। शुक्र है, तुम तेज तर्रार थी। नहीं तो, अनु के साथ जो हुआ, वह तुम्हारे साथ ही हो गया होता। एक पल में, अमित ने सब कुछ समझ लिया और टीना से कहा, तो तुमने जानबूझकर सुमित को मुझे खोजने को भेजा, ताकि मैं ऊपर जाऊं और ऋतिका की तलाश करूं। फिर तुमने ऊपर रुया और निशा के आने का मौका लिया, ताकि वो हंगामा करे और सभी को पता चले कि अनु और प्रिया के साथ क्या हुआ था। टीना ने घबराकर ऋतिका की ओर इशारा किया। यह मेरा आइडिया नहीं था, ये रिया का था। लेकिन मैंने रुया और निशा के वहां रहने की अरेंजमेंट्स की थी। उनके पास रोज कहने के लिए हमेशा गंदी बातें होती हैं। उनके साथ चीजें और अधिक शानदार होंगी। उद्धरण चिन्ह। ऋतिका ने कहा, मैं प्रिया और अनु को भी अच्छी तरह से समझती हूँ। इस तरह की घटना में, अगर वो मेरे खिलाफ साजिश करना चाहती थी, तो वे मेरी रेप्यूटेशन पर या मेरे कामों से हमला करेगी। तो मुझे लगता है, जितना अधिक, उतना ही बेहतर। अपनी पिछली लाइफ में, काव्या, प्रिया और अनु की सभी बुरी प्लानिंग उसकी रेप्यूटेशन और बिहेव के इर्द गिर्द घूमती थीं। इस बार, जब उसे प्रिया और अनु की प्लानिंग का पता चला, तो उसे पता था कि यह उनके मूल उद्देश्यों से नहीं भटक सकता था। अमित की आंखों में अंदर से एक अजीब सी बेचैनी थी। प्रिया और अनु कितनी साल की हैं? उनकी सोच तो पहले से ही बहुत खराब है। उन्हें तुमसे कोई गहरी नफरत नहीं है, लेकिन वो पहले से ही आपके खिलाफ इस तरह के शातिर तरीकों का यूज कर रही हैं। ऋतिका ने आंख भरी। ये लालच के कारण हुई डिजास्टर है। टीना समझ गई। ऋतिका, वर्मा फैमिली की एकमात्र मांस और खून था, उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी। ऋतिका 15 साल से बाहर घूम रही थी। केवल वर्मा फैमिली में लौटने पर, उसकी नींव स्थिर नहीं थी। चूंकि वर्मा फैमिली के लोग उसके साथ पहले कभी नहीं रहे थे, इसलिए उनके मन में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं थी। अगर ऋतिका अपनी रेप्यूटेशन को बर्बाद कर देती, तो वर्मा फैमिली निश्चित रूप से उससे नफरत करती और उसे छोड़ देती। अमित ने सोचा कि उसके सपने में क्या हुआ था, और एक पल के लिए, वह इंश्योर था कि क्या सच था और केवल सपने में क्या हुआ था। बहुत सी चीजें जो हकीकत में हुई थीं, वे वैसी ही थीं जैसी सपने में हुई थीं, जैसे काव्या और बाकी दो के लालची प्लॉट। टीना ने जमकर कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रिया और अनु इस तरह की चीजों का सहारा लेंगी, यहाँ तक कि मेरे कपूर हाउस में भी। ऐसा लगता है कि अगली बार जब मैं किसी पार्टी की होस्ट करूंगी, तो मुझे वेटरों को अधिक सावधानी से चुनना होगा। नहीं तो फ्यूचर में किस तरह की परेशानी होगी, कहा नहीं जा सकता। ऋतिका ने कहा, पहले मैंने तुमको उन कुछ वेटर्स को बंद करने के लिए कहा था।
हालांकि हम कोई जानकारी निकालने में कामयाब नहीं हुए। जब तुम अनु और प्रिया को वापस भेजती हो तो उन लोगों को भी वर्मा फैमिली में वापस भेज दें। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है और न ही सबूतों की जरूरत है। प्रिया और अनु स्मार्ट लोग हैं जो नेचुरली से अपना साहस खो देंगी। वे इसके लिए कपूर फैमिली को दोष लेने की हिम्मत नहीं होने देंगी। तब ये घटना नेचुरली अपने आप सुलझ जाएगी। टीना हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। काव्या, अनु और प्रिया ने आखिरकार तुम्हारी अनकही शिकायतों का टेस्ट चखा है, लेकिन फिर भी उन्हें पूरी तरह से हराना चाहते हैं। तुम्हारी यह प्लानिंग सच में शातिर है। ऋतिका ने गुस्से होने का नाटक किया और कहा, नहीं तो चलो काव्या को कपूर फैमिली पर दोष देने दे। उसके बारे में कैसा है? यदि कपूर फैमिली कोई कीमत नहीं बताती है तो वे निश्चित रूप से इस मामले को जाने नहीं देंगी। ये घटना बहुत बड़ी है। अनु कम से कम वर्मा फैमिली की सौतेली बेटी है। यहाँ तक कि मेरे दादाजी भी आराम से बैठकर इस स्लाइड को नहीं जाने देंगे। क्या तुमको यकीन है कि यह तरीका कपूर फैमिली के लिए अधिक परेशानी नहीं लाएगा? टीना ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ। वे तीनों अपने जस्ट 62 के लायक हैं। उद्धरण चिन्ह। ऋतिका ने आह भरी। मैं दूसरे के खिलाफ साजिश रचने की पहल नहीं करती, लेकिन मुझे उन लोगों से मुकाबला करना होगा जो मेरे खिलाफ साजिश करते हैं। मैं उन्हें इससे दूर नहीं होने दूंगी। अगर लोग मुझे नाराज नहीं करते हैं तो मैं उन्हें नाराज नहीं करूंगी। यदि लोग मुझे ठेस पहुंचाते हैं तो मैं उस उपकार को 100 गुना लौटा दूंगी। टीना ने अनु को घर भेजने के लिए अरेंजमेंट्स की थी, लेकिन प्रिया अनु के लिए परेशान थी, इसलिए उसने वर्मा फैमिली की हवेली में वापस जाने का फैसला किया। उनके साथ 2 वेटर भी थे। जब वे वर्मा फैमिली की हवेली में पहुंचे तो प्रिया अनु के साथ उसके कमरे में गई। जाने से पहले वह कुछ देर रुकी। अनु बाथरूम में गई और बार बार अपने शरीर को धोया, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, वह अपने शरीर पर लगे घावों और अपनी इंसल्ट को दूर नहीं कर सकी। चाहे वह कितनी भी मेहनत से धोए, उसके लिए अपने शरीर पर लगे गंदे दागों को हटाना असंभव लग रहा था। वो और प्रिया कपूर फैमिली के वेटर को रिश्वत देने के लिए बहुत आगे गए थे, जिसने जानबूझकर ऋतिका के कपड़ों को गंदा किया था ताकि उसके पास उसे क्लोकरूम में फुसलाने का बहाना हो। क्लोकरूम में एक आदमी ने ड्रग्स के साथ भारी शराब का गिलास पिलाया गया था और वह कमरे में एंटर करते ही ऋतिका पर झपटने का वेट कर रहा था, जिससे वह अपनी प्योरिटी खो चुकी थी। जब टाइम सही होता तब वह प्रिया के साथ दूसरी मंजिल पर टॉयलेट में जाने का नाटक करती थी ताकि उन्हें रंगे हाथों पकड़ सके। उसने पार्टी में सभी को इस मामले के बारे में बताने का इरादा किया था और इसलिए ऋतिका की रेप्यूटेशन को बर्बाद किया जा सके। सब कुछ प्लानिंग के अनुसार हुआ। वेटर ने सही से ऋतिका की ड्रेस पर ड्रिंक गिरा दी थी और उसे दूसरी मंजिल के कपड़ों का लालच देकर ले गया था। हालांकि ऋतिका इस चाल में नहीं आई। इसके बजाय ऋतिका को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करते हुए प्रिया और खुद को अलमारी में बंद कर दिया गया था। जब कमरे के आदमी ने औरतों को देखा तो वह भूखे भेड़िए की तरह उन पर झपटा। उसने प्रिया को पकड़ लिया और उसके कपड़े फाड़ दिए। उसने स्ट्रगल किया और भागने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उसके शरीर को नीचे दबा दिया और वह फ्री नहीं हो सकी। आगे क्या हुआ था? एक कपकपी उसकी रीढ़ की हड्डी से नीचे भाग गई क्योंकि वह आगे सोचने के लिए सहन नहीं कर सकती थी कि वो बचने के लिए चीख पुकार और दर्द भरी चीखें सुन सकती थी। अचानक उसने अपने कानों को ढांक लिया, सिर हिलाया और बेकाबू होकर रोने लगी। नहीं नहीं, प्लीज मुझे जाने दो, प्रिया मुझे बचाओ। उसे लगा जैसे उसके अंगों को जकड़ा जा रहा है और उसने अपनी कैद से बाहर निकलने के लिए बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने कितनी भी कोशिश की या चिल्लाई, वह बच नहीं सकती थी। दम घुटने से उसके शरीर में खून लगभग जम गया था। दीवार पर लगी एक फटी फटी तस्वीर ने अचानक उसका ध्यान खींचा। वह अपनी तस्वीर देखती रही। वह एक परी की तरह मासूमियत से सुंदर और प्यो मुस्कुरा रही थी। उसने अपनी आंखें झपकाईं और उसी टाइम तस्वीर में दिख रही लड़की एक भयानक शैतान बन गई।
उज्ज्वल मुस्कान खून से भरे मुंह में बदल गई थी और उसके हाथ जाल में बदल गए, बाहर पहुंचकर उसका गला घोंटने की कोशिश कर रहे थे। उसकी आंखें थक गईं। उसकी आंखों के सामने फिर से वही सीन आते रहे। अपार दर्द ने उसे सताया। उसने महसूस किया कि उसके शरीर का दर्द टूट रहा है और यह इतना असहनीय था कि उसे लगा कि वह अगले ही पल मर जाएगी। उसके शरीर में ऐंठन होने लगी। वो एक पल में एक लड़की से एक औरत में बदल गई थी और उसके दर्द के लिए रोने का टाइम नहीं था। वो केवल अपने दुख और इंसल्ट को सहन कर सकती थी। उसकी सांसें भारी और तेज हो गईं। वो दर्द को भूलने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन हर सांस के साथ उसने महसूस किया कि वह जिस हवा में सांस ले रही थी वह बर्फ के ब्लेड की तरह थी जो उसकी नाक और गले को काट रही थी, जिससे उसे सांस लेने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। तभी धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। प्रिया उसकी आंखों में गुस्सा देखकर डर गई। वह घाटे में थी। उसका एंटर करना या पीछे हटना सही नहीं लगा। नहीं, मुझे जाने दो। अनु ने अपने कानों को ढांक लिया। उसका शरीर मुड़ा हुआ था और सदमे से कांप रही थी। प्रिया दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। अनु, ये ठीक है। सब ठीक हो जाएगा। देखो, अभी तुम अपने कमरे में हो। आंटी गेस्ट को देख रही हैं और 1 मिनट में आ जाएंगी। दर्दनाक। प्रिया, ये बहुत दर्दनाक है। अनु ने प्रिया को कसकर पकड़ लिया। उसका शरीर अभी भी डर से कांप रहा है। प्रिया ने अपनी आंखों में आंसू के साथ जवाब दिया, अनु, श्योर रहो। अब हम जो दर्द झेल रहे हैं, उसका बदला लेने का मौका हमें जरूर मिलेगा। हम ऋतिका को इसके लिए 1000 गुना अधिक भुगतान करेंगे। अचानक, अनु में दबा हुआ गुस्सा एक विशाल बाढ़ की तरह फूट पड़ा। ये ऋतिका थी। ये सब उसकी वजह से हुआ है। अगर उसके लिए नहीं, तो अनु को इन तकलीफों से नहीं गुजरना पड़ता। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वह पागलपन से चीख पड़ी। ऋतिका, ये सब ऋतिका की वजह से है। तुम हर चीज का कारण हो। उद्धरण चिन्ह। प्रिया ने उसे कसकर पकड़ लिया और रो पड़ी। सही बात है। हाँ, ये वह है। वो है जिसने हमें इतना दर्द और इंसल्ट दी है। ऋतिका का नाम उसके दिमाग में उस घंटी की तरह गूंजता रहा जो 12 बजे बजती थी। वह केवल बदला लेने के बारे में सोच सकती थी। वह जोर से चिल्लाई, ऋतिका, ऋतिका, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? तुम एक भयानक मौत मरोगी। एक भयानक मौत। उद्धरण चिन्ह। अब तक प्रिया की आंखें नफरत से भर चुकी थीं। अनु, मुझे नहीं पता कि क्या गलत हुआ। हम क्यों हारे? ऋतिका हमेशा हमारी हर एक चाल की परखने और उसे हमारे खिलाफ करने में सक्षम लगती थी। हमें भारी हार का सामना करना पड़ा है। प्रिया ने तकिए को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक शातिर नजर थी। ऋतिका ने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया है। मुझे बदला चाहिए। मुझे अपना बदला लेना होगा। प्रिया ने उसे कसकर गले लगाया और उसके कानों में फुसफुसाया, ऋतिका सिर्फ एक गैंगस्टर है जिसने पिछले 15 सालों से एक भटकती जिंदगी जी है। उसके पास वह नहीं है जो वर्मा फैमिली की यंग मिसेस वर्मा होने के लिए जरूरी है। वो हमेशा सुर्खियों में रहती हैं और हर कोई उसकी तारीफ ऐसे गाता है मानो उन्होंने अपने नाम पर खरी उतरी हो। ऋतिका, क्या वह सुंदर नहीं है? ये सुनने के बाद अनु के दिल में असहनीय दर्द हुआ, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसके दिल को कुचल दिया हो। नहीं, नहीं, मैं ही सबसे खूबसूरत हूँ। एक जेड। प्रिया ने अपने होंठ अनु के कानों के पास बंद कर दिए। उसकी आवाज़ शैतान की तरह लग रही थी, ठंडी, ठंडी और भयानक। जेड, चाहे वह कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, ये सिर्फ एक एक्सेसरी है। और जहाँ तक मेरे नाम की बात है, प्रिया, प्रिया का सीधा सा मतलब है कि मैं ऋतिका की तरह हूँ। देखो, हम कितने दयनीय हैं। यहाँ तक कि हमारे नाम का भी ऋतिका से कोई मुकाबला नहीं है। नहीं, मैं कोई एक्सेसरी नहीं हूँ। मैं खूबसूरत जेड का एक टुकड़ा हूँ, एक्सेसरी नहीं। ऋतिका सब्सिडरी है। वो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। अनु ने नामे सिर हिलाया। वह टूटने की कगार पर थी। प्रिया ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में नफरत भर गई। सबके दिल में शैतान था।
प्रिया ने भ्रम की सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश की। अनु अपने अंदर के शैतान को लुभाने के इरादे से थी ताकि वो रितिका के साथ झगड़े में उलझे। 72 माँ तुम्हारा बदला लेगी। काव्या ने कपूर फैमिली के हाउसकीपर को विदा किया। उसने लिविंग रूम में 2 वेटरों की ओर देखा और कपूर फैमिली के हाउसकीपर के वर्ड उसके सिर में बज रहे थे, एक बम की तरह जो उसके सिर में कभी भी फट सकता है। हम कपूर फैमिली रिच और रेप्यूटेटेड हैं। हमारा किसी से भी लेन देन नहीं होगा। मिसेस वर्मा को वर्मा फैमिली की दत्तक पुत्री माना जाता है, जो एक दूसरी रेप्यूटेटेड फैमिली भी है। फिर भी उसने कपूर फैमिली के मेंशन में सही बिहेव नहीं दिखाया है। उसने कपूर की डिसरेगार्ड की है और यह अनएक्सेप्टेबल है। वो केवल एक हाउसकीपर था और फिर भी उसने काव्या के सामने अधिकार दिखाने की कोशिश की। उसने वर्मा फैमिली की मैडम के रूप में उसकी पूरी तरह अवहेलना की थी। साथ ही काव्या की उस घमंड भरे बिहेवियर ने उसे और भी गुस्सा दिला दिया और वह अपने घमंड को निगल नहीं पाई।